प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा और एस्ट्रो तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे कुंडली का 8वां भाव। 8वें भाव से आप आयु, मृत्यु यानी आयु की गणना करते हैं। 8वें भाव से आप पैतृक संपत्ति के बारे में भी गणना करते हैं। 8वां भाव फंसा हुआ धन, गड़ा हुआ धन, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन 8वां भाव एक ऐसा भाव है जो कि रहस्य से भरा हुआ है। आज तक 8वें भाव के बारे में जितनी भी बातें कर ली जाए उतनी कम होगी, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भाव होता है। जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में जाते हैं और रिसर्च किसी भी टॉपिक पे किया जाता है तो निश्चित रूप से बहुत मेहनत करना पड़ता है और बहुत मेहनत करने के बाद किसी निष्कर्ष पे आप पहुंच पाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो भाव है वो 8वां भाव इसीलिए कहते हैं। और जहां रिसर्च होता है वहां पर कई बाधाएं आएंगी। हर बाधाओं को तोड़ते हुए आपको ऊपर जाना पड़ता है और तब जाकर आप एक नई थ्योरी अपना बनाते हैं और इस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। तो एक साधारण लोगों के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो कुंडली का 8वां भाव होता है वो रहस्य का भाव होता है, वो कठिनाइयों का भाव होता है। और अष्टम का जो मालिक होता है उसको अष्टमेश कहा जाता है। कुंडली के किस भाव में आपके अष्टमेश है, इसके हिसाब से आपको अलग अलग परिणाम भी देखने को मिलेंगे। अब सपोज कीजिए कि अष्टम का जो मालिक है लगन में जाकर बैठा हुआ है, तो लगन मतलब आपके शरीर पे जाके बैठ गया, तो शरीर में कुछ ना कुछ परेशानी रहेगा, मानसिक तनाव हमेशा बना रहेगा और कोई भी काम आप कीजिएगा वो एक बार में नहीं सिद्ध होगा। द्वितीय भाव जिसको वाणी का, धन का कहते हैं, कुटुंब का भाव कहते हैं, अगर वहां पर अष्टमेश जाकर बैठ जाएं तो धन से संबंधित हमेशा परेशानी देंगे और वाणी से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी वहां पर रहेगा। इसी तरीके से मैं ये बताना चाहता हूं, जिस भाव में अष्टम का जो मालिक है जाकर बैठ जाता है वहां पर कठिनाइयों के बाद ही रिजल्ट मिलता है। पॉजिटिव प्लैनेट तो आपको हमेशा अच्छा परिणाम देते हैं, जिसको हम लोग कारक ग्रह कहते हैं। लेकिन जो खराब प्लैनेट होते हैं, क्योंकि आज हम इस श्रृंखला में केवल अष्टम भाव के बारे में बात करेंगे, तो अष्टम भाव से ही संबंधित चीजों के लिए हम यहाँ पर वार्तालाप करेंगे। अष्टम भाव का अगर मालिक चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गया तो आपके मकान को बनाने में परेशान कर देगा या अपनी प्रॉपर्टी बनाने में दिक्कत करेगा, आपको सुख की अनुभूति जल्दी नहीं देगा। अष्टम का मालिक अगर आपके पंचम में जाकर बैठ गया तो संतान होने में दिक्कत करेगा और साथ में आपकी शिक्षा में भी परेशानी उत्पन्न करेगा। उदर का भी कुछ पार्ट पंचम में आता है तो पंचम से उदर संबंधित भी परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। इसके अलावा और भी भाव में अगर आप देखिएगा, 6वें भाव में बैठ जाए, विपरीत राजयोग बना दे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि कठिनाइयों को लेकर रोग में चला गया तो रोग बड़ी कठिनाई से होंगे। लेकिन कंडीशन ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से समझ पाइएगा। विपरीत राजयोग जो होता है जब तक नहीं बनेगा तब तक यहाँ स्थिति क्लियर नहीं होगी। लेकिन एक चीज कन्फर्म है कि अष्टम का मालिक जिस भाव में जाकर बैठेगा वहां से संबंधित चीजों में रुकावटें उत्पन्न करेगा। अष्टम अगर सप्तम में जाकर बैठ गया तो सप्तम क्या होता है आपको पता होगा, जीवन साथी का स्थान होता है, पार्टनरशिप का स्थान होता है, तो वहां पर परेशानी उत्पन्न करेगा। अष्टमेश खुद अष्टम में जाकर बैठ जाए तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, तो वहां पर एक दीर्घ आयु का भी निर्माण कर देता है। विपरीत राजयोग बना दे तो और भी बहुत अच्छा रहेगा। उसके लिए लग्नेश का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगर अष्टम का मालिक नवम भाव में जाकर बैठ गया तो आपके भाग्य से संबंधित कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कई बार आप लोगों ने सुना भी है कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ लेकिन उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, भाग्य नहीं साथ दे रहा है, तो अष्टमेश का ज़रूर उससे रिलेशन हो रहा होगा। दशम भाव जो कि कार्य व्यवसाय का भाव होता है, उसमें अगर अष्टमेश जाकर बैठ जाए तो निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय से संबंधित आपको परेशानी उत्पन्न होगी। कोई भी काम अगर आप करते हैं तो वो एक बार में सिद्ध नहीं होगा। अष्टमेश अगर एकादश भाव में चले जाए तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंध खराब कर देंगे और आय
यानी इनकम का भाव होने के कारण आपको परेशान करेंगे, लेकिन साधारणतः एकादश भाव में किसी भी ग्रह को दोष नहीं लगता, इसलिए इसका परिणाम एकादश में उतना निगेटिव नहीं होता है। द्वादश में चले जाएं, विपरीत राज्यों की कंडीशन बना दे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि अष्टमेश आपका शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है या क्रूर ग्रह है, क्योंकि सामान्यतः शुभ ग्रह 6, 8, 12 में से किसी के मालिक अगर होते हैं तो अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। हम अष्टम की बात कर रहे हैं तो अष्टम का मालिक अगर बृहस्पति देव हो जाए, अगर शुक्र देव हो जाए तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे। अगर बृहस्पति मालिक होते हैं तो सामान्यतः लीवर से रिलेटेड परेशानी दे देते हैं, शुक्र ग्रह होते हैं तो किडनी से समस्याएं उत्पन्न दे देते हैं, और बाकी अगर कोई क्रूर ग्रह होता है उससे भी अलग अलग परेशानियां उत्पन्न होती है, लेकिन वो परेशानी जल्दी खत्म हो जाती है। अष्टम में सूर्य को दोष नहीं लगता है, लेकिन कई बार जब हम कुंडली देखते हैं तो अष्टम में सूर्य को देखकर आयु की गणना कर देते हैं, जो कि गलत है। केवल अष्टम में सूर्य के बैठने से आयु पर पूरा प्रभाव निगेटिव नहीं पहुंचता है। चंद्रमा अगर अष्टम में जाकर बैठ जाते हैं तो जल दुर्घटना इत्यादि करा देते हैं, नहीं तो अमाशय के पास यानी स्टमक के पास, इंटेस्टाइन के पास का जो पोर्शन होता है वो किसी तरीके से परेशान कर देते हैं, जैसे टाइफाइड इत्यादि हो जाना। अगर मंगल अष्टम में चले जाते हैं, और सामान्य बातें मैं ये बता रहा हूँ, बाकी कंडीशंस तो देखना पड़ेगा, लेकिन मंगल अगर अष्टम में चले जाते हैं तो थायराइड की समस्या भी हो सकती है और दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो इसी तरीके से राहु अगर अष्टम में रहते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अष्टम भाव का राहु बहुत ही शानदार रिजल्ट दे देता है, और केतु आ जाए तो उतना ही परेशान करता है। लेकिन कई कंडीशन में देखा गया है कि जो केतु होते हैं वो इस कंडीशन में भी आपको रिसर्च डेवलपमेंट करके काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो आज की श्रृंखला में केवल हम ये बात कर रहे हैं कि अष्टम का जो मालिक है किस भाव में जाकर बैठा है, कैसा परिणाम देगा, और अष्टम के जो ग्रह हैं वो किस तरीके का परिणाम देते हैं। तो एस्ट्रो तक पे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं ज्योतिषाचार्य KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।